क्या आपने कभी सोचा है कि उस किताब की पहली सूरत कैसी होगी जिसे खुद पूरी कायनात के मालिक ने हिदायत बनाकर भेजा है? क्या आप जानते हैं कि कुरान पाक की वो कौन सी ऐसी वाहिद सूरत है जिसके बिना आपकी नमाज, आपकी इबादत और आपका खुदा से राब्ता नामुकम्मल है? आज की इस वीडियो में हम उस अजीम और मुकद्दस कलाम की बात करेंगे जिसे सुनकर सहाबा के दिल दहल जाते थे और जिसकी एक एक आयत में पूरी कायनात का फलसफा छुपा हुआ है। सूरह फातिहा कोई आम कलाम नहीं है, बल्कि इसे अत-तय्यब, अल-काफिया और उम्मुल किताब यानी कुरान की माँ कहा गया है। जैसे एक माँ अपने बच्चे की हर ज़रूरत का ख्याल रखती है, वैसे ही ये सूरत कुरान की तमाम तालीमात को अपने अंदर समेटे हुए है। अल्लाह ताला ने इस सूरत को अपने सबसे चहीते नबी हुजूर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर उस वक्त नाजिल फरमाया जब मक्का में कुफ्र और जहालत का अंधेरा छाया हुआ था। ये वो पहली सूरत है जो टुकड़ों में नहीं बल्कि एक साथ पूरी की पूरी नाजिल हुई, जो इसकी खास अहमियत को जाहिर करता है। रिवायतों में आता है कि जब ये सूरत नाजिल हुई तो शैतान की चीखें निकल गई थीं, क्योंकि उसे समझ आ गया था कि अब इंसानियत को खुदा से मांगने का सबसे सीधा रास्ता मिल गया है। यह वह नूर है जो अर्श के नीचे मौजूद खास खजाने से निकाला गया है और सिर्फ उम्मते मुहम्मदिया को अता किया गया है। इमाम मुस्लिम ने एक बहुत ही खूबसूरत हदीस रिवायत की है जो दिल को छू लेने वाली है। एक दिन हजरत जिब्रील अमीन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की महफिल में बैठे थे कि अचानक आसमान से एक ऐसी कड़कदार आवाज आई जो पहले कभी नहीं सुनी गई थी। जिब्रील अलैहिस्सलाम ने अपना सर आसमान की तरफ उठाया और निहायत अदब से अर्ज किया, ए अल्लाह के रसूल, आज आसमान का वो दरवाज़ा खुला है जो कायनात की तख्लीक से लेकर आज तक कभी नहीं खुला था। उस दरवाजे से एक फरिश्ता नीचे उतरा और उसने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर होकर दो नूरों की खुशखबरी दी। वो दो नूर थे, सूरह अल-फातिहा और सूरह बकरा की आखिरी आयात। उस फरिश्ते ने कहा कि जो शख्स इन आयात को पढ़ेगा, अल्लाह उसकी मांगी हुई हर दुआ को कबूल फरमाएगा। ये वाकया बताता है कि सूरह फातिहा का मकाम फरिश्तों की नज़र में भी कितना बुलंद है। हदीस कुदसी में अल्लाह का एक ऐसा फरमान है जो हर नमाजी का दिल जीत लेता है। अल्लाह फरमाता है कि मैंने नमाज यानी सूरह फातिहा को अपने और अपने बंदे के दरमियान दो बराबर हिस्सों में बांट दिया है। जब आप नमाज में खड़े होकर कहते हैं अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, तो 7 आसमानों के ऊपर से आवाज आती है, मेरे बंदे ने मेरी हम्द तारीफ बयान की। जब आप कहते हैं अर-रहमानिर रहीम, तो मालिक कहता है, मेरे बंदे ने मेरी बुजुर्गी और सिफत बयान की। जरा सोचिए, जिसे हम पुकार रहे हैं वो वली, वो गौस, वो नबी नहीं, बल्कि खुद रब्बुल आलमीन है जो आपकी हर आयत पर आपको जवाब दे रहा है। ये सिर्फ एक सूरत नहीं है, ये एक राज है, एक ऐसी गुफ्तगू है जो बंदे को सीधे अपने खालिक के करीब ले जाती है। सूरह की शुरुआत बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम से होती है, जो अपने आप में एक मुकम्मल ताकत है। उलमाए दीन फरमाते हैं कि अगर दुनिया की तमाम आसमानी किताबों का निचोड़ निकाला जाए तो वो कुरान है, और अगर कुरान का निचोड़ निकाला जाए तो वो सूरह फातिहा है, और अगर सूरह फातिहा का भी निचोड़ देखा जाए तो वो बिस्मिल्लाह है। इसका मतलब है कि अल्लाह के नाम के बिना कोई भी नेक काम अधूरा है। बिस्मिल्लाह पढ़ते ही इंसान दुनियावी सहारों को छोड़कर रब के साये में आ जाता है। ये आयत हमें सिखाती है कि चाहे आप बीमार हों, परेशान हों या किसी नई शुरुआत की फिक्र में हों, जब आप अल्लाह का नाम लेते हैं तो अर्श से फरिश्ते आपकी मदद के लिए उतरने लगते हैं। यह वह लफ्ज़ है जो मुश्किलों के ताले खोल देता है और शैतान के वसवसों को राख कर देता है। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, तमाम तारीफें उस अल्लाह के लिए हैं जो तमाम जहानों का पालने वाला है। यहाँ आलमीन का लफ्ज़ बहुत गहरा है। ये सिर्फ इंसानों का खुदा नहीं, बल्कि उन करोड़ों गैलेक्सीज, उन हजारों मखलूकात और उन रूहों का भी रब है जिन्हें हमने देखा तक नहीं। वो चींटी जो काली रात में काले पत्थर के नीचे चल रही है, उसे भी रिज्क देने वाला वही है। ये आयत हमारे अंदर से घमंड और गुरूर को खत्म करती है और हमें शुक्रगुजारी का आदी बनाती है। जब हम ये पढ़ते हैं तो हमें एहसास होता है कि हमारी हैसियत उस बेपनाह कायनात में एक झर्रे के बराबर भी नहीं है। फिर भी वो रब हमें पुकारता है, हमें खिलाता है,
और हमारी पुकार को सुनता है। ये शुक्र की वो इंतहा है जो इंसान के नसीब बदल देती है। अल्लाह ने अपनी सबसे बड़ी पहचान रहमान और रहीम के तौर पर कराई। वो रहमान है जिसकी रहमत सूरज की रोशनी की तरह है जो मोमिन और काफिर दोनों पर बराबर पड़ती है, और वो रहीम है जिसकी खास रहमत सिर्फ उन लोगों के लिए है जो उससे मोहब्बत करते हैं। इन दो अल्फाज में अल्लाह ने अपनी 99% रहमत को छुपा रखा है। एक गुनहगार बंदा जब ये आयत पढ़ता है तो उसे उम्मीद की किरण नजर आती है कि मेरा खुदा मुझे सजा देने से ज्यादा मुझ पर रहम करना चाहता है। ये आयत हमें सिखाती है कि मायूसी कुफ्र है। अगर पहाड़ों के बराबर भी गुनाह हों तो उसकी रहमानियत और रहीमियत उन गुनाहों को पल भर में धो सकती है। ये आयत हमें सुकून देती है कि हम एक ऐसे रब के बंदे हैं जो अपनी मखलूक से 70 माओं से ज्यादा प्यार करता है। मालिक यौमिद्दीन, बदले के दिन का मालिक। ये आयत हमें दुनिया की मदहोशी से जगाती है और उस हकीकत की तरफ ले जाती है जिससे कोई बच नहीं सकता। ये वो दिन होगा जब न कोई बादशाह होगा, न कोई ताकतवर, सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की अदालत होगी। ये आयत हमें याद दिलाती है कि हमारी हर हरकत, हमारा हर लफ्ज और हमारा हर अमल रिकॉर्ड हो रहा है। ये हमें मजलूमों के हक मारने से रोकती है और जालिमों को अल्लाह के कहर से डराती है। लेकिन एक मोमिन के लिए इसमें राहत भी है, क्योंकि उसे पता है कि आज दुनिया में उसके साथ जो नाइंसाफी हुई उसका हिसाब उसका सच्चा मालिक जरूर करेगा। ये आयत हमें अपनी जिंदगी को संवारने और आखिरत की तैयारी करने का एक बड़ा पैगाम देती है। इय्याका नाबुदु व इय्याका नस्तईन, हम तेरी ही इबादत करते हैं और तुझ ही से मदद मांगते हैं। ये इस्लाम का सबसे मजबूत सुतून है। ये आयत हमें इंसानों की गुलामी से आज़ाद करके खुदा की बंदगी में ले आती है। एक मोमिन कभी किसी मज़ार, किसी बुत या किसी ताकतवर इंसान के सामने हाथ नहीं फैलाता, क्योंकि उसे पता है कि देने वाली ज़ात सिर्फ अल्लाह की है। जब हम कहते हैं कि हम तुझ ही से मदद मांगते हैं तो हम अपनी तमाम कमजोरियों का इकरार करते हैं और अल्लाह की कुदरत का सहारा लेते हैं। ये आयत हर परेशानी का हल है, चाहे वो कर्ज हो, बीमारी हो या कोई और मुश्किल। जब बंदा खुद को अल्लाह के हवाले कर देता है तो अल्लाह उसके लिए वो रास्ते खोलता है जहां से उसने कभी सोचा भी नहीं होता। इंसान जब अल्लाह की तारीफ कर लेता है और उसकी इबादत का इकरार करता है तो अल्लाह पूछता है, बता मेरे बंदे तुझे क्या चाहिए, और हम पूरी कायनात की दौलत छोड़कर मांगते हैं। इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, हमें सीधा रास्ता दिखा। ये रास्ता वो है जो हमें नफ्स के बहकावे, शैतान के वसवसों और दुनिया की झूठी चमक से बचाकर सीधा जन्नत के दरवाजे तक ले जाता है। सीधा रास्ता वो है जिस पर चलना शुरू में मुश्किल लगता है, लेकिन उसका अंजाम हमेशा सुकून वाला होता है। ये दुआ हमें हर मोड़ पर सही फैसला लेने की ताकत देती है। हम अल्लाह से ये गुजारिश करते हैं कि ऐ रब, हमें भटकने न देना, हमें उस रास्ते पर रखना जो तुझे पसंद है, उन लोगों का रास्ता जिन पर तूने इनाम किया। यहाँ अल्लाह हमें रोल मॉडल्स की तरफ इशारा कर रहा है। वो लोग नबी थे, सहाबा थे, शहीद थे और नेक लोग थे। हम अल्लाह से मांग रहे हैं कि हमें हजरत अब्बू बकर की सिद्दीकियत, हजरत उमर का इंसाफ, हजरत उस्मान की सखावत और हजरत अली की बहादुरी वाला रास्ता अता कर। ये आयत हमें तारीख से जोड़ती है और हमें सिखाती है कि अगर हमें कामयाब होना है तो हमें उन महान हस्तियों के नक्शे कदम पर चलना होगा जिन्होंने अपनी जान और माल अल्लाह की राह में कुर्बान कर दिए। और सूरह के आखिर में हम दुआ करते हैं कि हमें उन लोगों जैसा न बनाना जिन्होंने हकीकत जानते हुए भी उसे झुठलाया, और उन लोगों जैसा भी नहीं जो अपनी नासमझी की वजह से भटक गए। ये दुआ हमारे ईमान के इर्द गिर्द एक मजबूत दीवार खड़ी कर देती है ताकि हम क़यामत तक सीधे रास्ते पर कायम रहें। सूरह फातिहा की फजीलत का एक बड़ा हिस्सा इसकी शिफा में छुपा है। सहीह बुखारी की एक रिवायत है कि सहाबा की एक जमात एक कबीले के पास से गुजरी जहां के सरदार को एक बिच्छू ने काट लिया था। उस वक्त की तमाम दवाइयां और इलाज नाकाम हो गए थे। एक सहाबी आगे बढ़े और उन्होंने निहायत यकीन के साथ 7 मर्तबा सूरह फातिहा पढ़कर उस पर दम किया। वो सरदार ऐसे उठ खड़ा हुआ जैसे उसे कभी कोई तकलीफ थी ही नहीं। जब ये बात नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक पहुंची तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुराए और फरमाया, तुम्हें कैसे पता चला कि यह सूरत शिफा भी है? इसके बाद आपने उस सहाबी के अमल की तारीफ की। आज भी अगर कोई बीमार शख्स पूरे यकीन और दुआ के साथ
अल्लाह की मर्जी पर भरोसा रखते हुए इस सूरत को पढ़े तो ये बड़ी से बड़ी मुश्किल में भी राहत का जरिया बन सकती है। दुनिया का कोई भी गम हो, कोई भी परेशानी हो या कोई ऐसी हाजत हो जो पूरी ना हो रही हो, तो सूरह फातिहा को अपना वजीफा बना लें। बुजुर्गों का कहना है कि जो शख्स हर नमाज के बाद या रात को सोने से पहले सूरह फातिहा का विर्द करता है, अल्लाह उसके रिज्क के दरवाजे खोल देता है। ये सूरत दिल की घबराहट को खत्म करती है और ज़हनी सुकून अता करती है। चाहे कोई भी परेशानी हो, सूरह फातिहा को पढ़कर अल्लाह से मांगे। यकीन मानिए, ये वो चाबी है जो हर बंद दरवाजे को खोल देती है। ये सूरत हमें सिखाती है कि जब सब रास्ते बंद हो जाएं, तो ऊपर वाले का रास्ता हमेशा खुला रहता है। क्या आपने कभी गौर किया है कि नमाज की हर रकात में सूरह फातिहा पढ़ना क्यों लाजिम है? क्योंकि अल्लाह चाहता है कि हम हर चंद मिनटों के बाद उसे याद करें, उसकी तारीफ करें और उससे सीधा रास्ता मांगे। हम नमाज में अक्सर मशीन की तरह आयतें पढ़ते जाते हैं, लेकिन अगर हम इस सूरत के मानी को अपने दिल में उतार लें तो हमारी नमाजों में वो कैफियत पैदा हो जाएगी जो सहाबा की नमाजों में होती थी। ये सूरत हमें अल्लाह का वली बनाने की ताकत रखती है। जब आप आमीन कहें तो उस गहराई से कहें जैसे एक डूबता हुआ इंसान मदद के लिए पुकारता है। मेरे प्यारे दोस्तों, सूरह फातिहा सिर्फ कुरान की पहली सूरत नहीं है, बल्कि ये अल्लाह का वो हाथ है जो डूबती हुई इंसानियत को सहारा देने के लिए बढ़ाया गया है। आज हमने इसकी अजमत, इसकी तफसीर और इसके मोजिज़ात को जाना, लेकिन इसका असल मज़ा तब है जब आप इसे अपनी जिंदगी का हिस्सा बना लें। अब आपकी बारी है। कमेंट सेक्शन में सुभान अल्लाह जरूर लिखें अगर आपको इस सूरत की अजमत जानकर खुशी हुई, और मुझे बताएं कि सूरह फातिहा की कौन सी आयत आपके दिल के सबसे करीब है। अगर आपको ये वीडियो रूहानी तौर पर पसंद आई है तो इसे सिर्फ अपने तक न रखें, इसे अपने दोस्तों और घर वालों के साथ शेयर करें, क्योंकि हिदायत की बात फैलाना भी एक सदकाए जारिया है। ऐसी ही और भी ईमान अफरोज वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। अल्लाह हम सबको कुरान की समझ और उस पर अमल करने की तौफीक दे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।